ओके दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शुक्ला, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और कोच। मुझे आज मौका मिला है आपके बीच में आने का और आपके बीच में आकर अपनी बातों को रखने का। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन का एक कोना मैं छू पाऊं। अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाने में मैं सफल रहा तो मुझे लगेगा कि आज की शाम और जो मेहनत मेरी इसके अंदर लगी है वो सफल रही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस मीटिंग में आने के लिए, सुनने के लिए और इस परिवार के साथ, जिसको हम जीआईजी बोलते हैं, जीआईजीएन परिवार के साथ जुड़ने के लिए। आज से सर ने देखिए कितना बढ़िया एक हमारे सर ने कितना बढ़िया एक टैगलाइन शुरू किया है, जीआईजीएन। जी हाँ, जैसे आईआईटीएन होते हैं, मैं आईएचएम से हूँ तो आईएचएमाइट होते हैं, उसी तरह से जीआईजीएन फैमिली में हम सब का स्वागत है। तो एक बार आप खुद के लिए भी, मेरे लिए भी और पूरे जीआईजी फैमिली के लिए क्लैप कर दें आप जहां बैठे हैं वहीं से। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैंने जो अभी एक छोटा सा एक शेर पढ़ा, शेर का मतलब ये था कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, काम करने की क्षमता है, और क्षमता तो हटा दीजिए, क्षमता तो होना नहीं होना वो बात की बात होती है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए राजी हैं, तो ये किस्मत बोल करके कोई भी वैसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। आपके किस्मत में या फिर आपके जो पन्ना लिखा है ना, जिसको लोग भाग्य कहते हैं, उस पर कुछ अच्छा ना अच्छा ही जरूर ही होगा उसके ऊपर। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तक पोस्टर पहले ही पहुंच चुका होगा और उस पोस्टर के अंदर आपने टॉपिक भी देख लिया होगा। टॉपिक का नाम क्या था? थकना मना है। जी हाँ, टॉपिक थोड़ा सा कुछ अजीब सा जरूर लगा होगा देख करके आप। भाई, इंसान है, काम करेंगे तो थकेंगे ही, बट यही तो अंतर है। यहाँ पर इस फैमिली में या रदर इस प्रोफेशन में, इस जिस मुहिम पर हम सब निकले हुए हैं, इस मुहिम में थकना मना है। आइए आज की इस शाम की शुरुआत हम करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ, जो कहानी नहीं और रदर इसको आप ये कह सकते हैं कि एक सच्ची घटना है। आप सबने नाम सुन रखा होगा मिस्टर मोहम्मद अली का। मिस्टर मोहम्मद अली, वही फेमस बॉक्सर जिनको आप सबने सुना होगा जरूर, कि अपने दौर में अमेरिका के ये बॉक्सर थे। आई बिलीव कि ये शायद 1942 में इनका जन्म हुआ था और 1942 से लेकर के 2016 तक का इनका जीवन काल रहा है। तो जिस दौरान ये बॉक्सिंग रिंग में रहते थे, जिस दौरान ये फाइट करते थे, उस दौरान की खासियत थी कि बहुत सारे अपने जीवन के बहुत सारे मैच ये जीत चुके थे। ऐसा माना जाता था कि अजय हैं, जो भी इनके सामने आता था वो हार करके ही जाता था। तो एक बार एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि भाई, आपकी सफलता का राज क्या है? एक पर एक सारे मैच आप जीते जाते हैं, ऐसी क्या खास बात? इन्होंने कहा कि आज आप जो मुझे एक सफल इंसान और सफल बॉक्सर की तरह यहाँ देख रहे हैं ना, इसके पीछे मेरी सालों साल की मेहनत लगी हुई है। आपको लगता है कि मैं बॉक्सिंग रिंग में आता हूँ और कुछ मिनट, कुछ घंटे बस यहाँ पर फाइट करके और फटाफट निकल जाता हूँ जीतते हुए? नहीं, इसके पीछे की मेरी पता नहीं कितने शाम, कितनी रातें, कितने सुबह लगातार कुर्बान हो गए रहते हैं, जो कि मैं रिंग के अंदर कर रहा होता हूँ प्रैक्टिस सेशन के दौरान। जब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, सुबह की नींद खराब करके उस समय मैं उठ करके बॉक्सिंग रिंग में जाता हूँ और वहां पर जाकर के अपने फाइट की ट्रेनिंग लेता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। उतना ही नहीं, शाम होते होते जब मैं पूरा थक चुका होता हूँ और लगता है कि जी अब आज के लिए बस बहुत हो गया, फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि जितनी मैंने ट्रेनिंग की आज, क्या ये ट्रेनिंग मेरे लिए काफी है? तो अंदर से आवाज आती है, हाँ जी, काफी तो है। लेकिन फिर उसके बाद से फिर जब बात आती है कि मेरा जो ओपोनेंट कहीं बैठा होगा, जिसके साथ मेरी फाइट होने वाली है, वो अभी क्या कर रहा होगा, तो अंदर से आवाज आती है कि वो भी फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होगा, जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से वो भी कर रहा होगा। तो अगर वो अभी तक अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मेरी प्रैक्टिस कैसे खत्म हो सकती है? यानी जब मुझे ये लगता है कि मेरी प्रैक्टिस तो हो गई, लेकिन मेरा जो ओपोनेंट है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, फिर से मैं दोबारा लग जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग के अंदर और दोबारा फिर से मैं प्रैक्टिस लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ओपोनेंट अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। मैं फिर से कुछ मिनट, कुछ समय और लगाता हूँ और ट्रेनिंग करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ।
उसके बाद मैं पूछता हूँ अपने आप से, क्योंकि तब तक मैं बुरी तरह थक चुका होता हूँ, उसके बाद मैं अपने आप से पूछता हूँ कि अभी मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा। तो आंसर आता है कि हाँ जी, वो भी मेरी तरफ पूरी तरह से थक चुका होगा और वो भी अब रिंग से निकल करके अपने घर जा रहा होगा। अब यहाँ पर मैं अपने आप को कहता हूँ, तो फिर उसमें और मुझ में अंतर क्या रह गया? वो भी प्रैक्टिस किया, पूरे दिन उसने भी प्रैक्टिस की, वो भी थका हुआ है, मैं भी थका हुआ हूँ, तो हम दोनों ने तो बराबर ही मेहनत की ना। उसमें और मुझ में क्या अंतर है? उस अंतर के लिए मुझे कुछ समय और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अपने शरीर से मैं दोबारा लड़ता हूँ। मैं बुरी तरह थक चुका हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप से लड़ता हूँ और मैं दोबारा फिर से ट्रेनिंग रिंग में जाता हूँ और करीब आधे घंटे और मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, अपने आप को और थकाता हूँ। उसके बाद मैं वहां से एक विजयी मुस्कान के साथ बाहर निकलता हूँ, क्योंकि ये जो आधे घंटे का एज था ना, जो एक्स्ट्रा मैंने किया था ना, वही मेरा एज है जो मुझे उस कंपटीटर से मुझे विजयी बनाएगा। और यही है मेरी सफलता का राज। यही कारण है कि मैं जनरली मैचेस अपने हारता नहीं, लगातार जीतते रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने दिल की नहीं सुननी है, जो दिल में आवाज है कि जो तुम थक चुके हो और मत करो। आपको दिल से ऊपर अपने दिमाग से कहना है कि माना कि मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी नहीं थका है। और अपने दिमाग से आप इंस्ट्रक्शन दिलवाइए कि कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर करना है। अगर ये बात आपके अंदर आ गई, ठीक है ना, आपका शरीर अभी थक रहा होगा, डेफिनेटली शरीर है, थकेगा ही थकेगा, लेकिन अगर उसने आपके दिमाग का ये इंस्ट्रक्शन मंजूर कर लिया कि जी थक तो चुका हूं लेकिन मुझे थकना नहीं है, क्योंकि फिर वहां पर आवाज आती है कि आपको, आपने जो अचीव करना है, आपको जो अपनी लाइफ में जो हासिल करना है, जो जीत हासिल करनी है, इस मुकाम को हासिल करना है, वहां पहुंचने के लिए थकना मना है। जी हाँ दोस्तों, ये है आज की हमारी टॉपिक और इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक दो और छोटी छोटी एग्जाम्पल मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। आपने देखा होगा, सुना होगा चींटियों के बारे में। चींटी भी ऐसा करती है और गिलहरियां भी ऐसी करती हैं। गर्मी के मौसम में ये लोग अपने लिए खाना जमा करते हैं और जितना हो सके उतना खाना जमा करते हैं और खाना जमा करके कहीं एक महफूज जगह पे वो जमा कर लेते हैं। जो ठंडे प्रदेश हैं, खास करके अमेरिका जैसी जगहों पे, जहाँ पर स्क्वायरल जो गिलहरियां होती हैं, वो पूरे ये बसंत के मौसम में, और जो हल्की से वहाँ गर्मी तो बोल के वैसा कुछ खास नहीं होता है, जो बसंत वाला फॉल वाला जो मौसम होता है, उस दौरान वो फल फ्रूट्स जो कुछ भी उनके जो खाना होते हैं, जो नट्स होते हैं, उनको वो पूरा गाल में भर भर के जमा कर करके ले जा करके कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। क्यों? ताकि सर्दियों के टाइम में जब बर्फ गिर रही होगी, जब काफी ठंड होगी, उस दौरान इनको ये सब खाना नहीं मिलेगा। तो इस दौरान जो भी खाना ये जमा करते हैं, वही खाना उनके सर्दियों के दौरान काम आएगा। तो इस विश्वास के साथ कि अभी जो भी खाना मैं अभी जमा करूंगी या करूंगा, वही खाना मेरे काम आएगा, अभी वो सब कुछ जमा करते हैं। अब इस दौरान जब ये काम कर रहे होते हैं, थकान तो इनको भी होती होगी, थकते तो ये भी होंगे, लेकिन क्या ये थक के रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं? नहीं। जब भी इनको थकान होती है, तो इनके आंखों के सामने अपने बच्चों का, अपने परिवार के लोगों का चेहरा नजर आ जाता है कि अगर मैंने खाना जमा नहीं किया, तो सर्दियों के दौरान हमारा परिवार क्या खाएगा, हमारे परिवार के लोग जिंदा कैसे रहेंगे, शायद वो भुखमरी से मर जाएं। और जब उनके सामने ये चेहरा नजर आ जाता है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे या मेरे बच्चे भूखे पड़ जाएंगे, इस सोच के साथ उनके अंदर एक फिर से नई एनर्जी, नया जोश, एक नया खरोश आ जाता है और फिर से वो काम पर लग जाते हैं, यानी थकते नहीं है। तो एक कीड़ा मकोड़ा जानवर, उनके अंदर ये क्षमता है कि वो अपनी क्षमता से कई गुना अधिक काम कर लेते हैं। आपको पता होगा चींटियां अपने से 50 गुना ज्यादा तक वजन उठा सकती हैं। अगर हम सिर्फ क्षमता की बात करें तो उनकी क्षमता तो उतनी है ही नहीं, कुछ तो खास है उनके अंदर जो उनसे वो काम करवाता है। अगर एक चींटी वो काम कर सकती है, अगर एक गिलहरी वो काम कर सकती है, हम तो इंसान है, सबसे समझदार जीव माना जाता है हम क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, इन दोनों कहानियों के साथ आइए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं, तो जस्ट डू इट। आपने आज का पोस्टर देखा होगा, उस पोस्टर के ऊपर में लिखा हुआ है डोंट क्विट, और डोंट का एंटी कट किया हुआ है और क्विट का QUIT, क्विट का QU ये कट किया हुआ है। तो अब जब इन दोनों को हटा देंगे तो ये डोंट क्विट से क्या निकलेगा? डू इट, डू इट, जस्ट डू इट। करना है आपको, और करने के लिए थकना मना है। जी हाँ, आप थक नहीं सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम इस दौर पर जब निकलते हैं ना, बहुत सारे हमारे बीच में वो
अंतर्द्वंद चल रहा होता है। कहीं ना कहीं हम पहले क्या थे, अभी क्या हैं, पहले क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, इसके बीच की एक लड़ाई चल रही होती है। एक एक करके हम देखेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आपने अटेंड किया हो बुखारी सर का पिछला सेशन, तो बुखारी सर के एक सेशन में उन्होंने एक चीज मेंशन किया था कि जनरली एक ह्यूमन वर्किंग जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, कितने घंटे लोग काम करते हैं, तो ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग, एक जो काम करने वाला इंसान, जो एम्प्लॉय होता है, रहता है इसको एम्प्लॉय बोले, एक एम्प्लॉय जो होता है ऑन एन एवरेज 40 आवर्स पर वीक काम करता है, और मैक्सिमम मिला दिया जाए तो 40 साल तक काम करता है। सो 40 into 40 का फॉर्मूला बोलते हैं, 40+ वाली बात होती है, यानी 40 घंटे पर सप्ताह, और इस तरीके से मैक्सिमम वो 40 साल तक काम कर सकता है। यहाँ उसी में से मैंने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिया है कि एक एवरेज इंसान जो कि 40 घंटे काम करता है एक सप्ताह में, दोस्तों, दिस इज बेयर मिनिमम। ये अपने जीवन को चलाने के लिए, या जिसको बोला जाता है ना कि बस रोजी रोटी चलाने के लिए सबसे कम आप कर सकते हैं, बस ये उतना ही है। यानी अगर आप सिर्फ 40 घंटे काम कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, बस सिर्फ रोजी रोटी चलाने भर का ही आप काम कर रहे हैं। अगर आपके सपने उससे बड़े हैं, या फिर यूं कहूं कि अगर आप उससे कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं, कुछ ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो इन घंटों को भी बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ 40 घंटे के एक रूटीन वर्क को करने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली, उसमें एड ऑन करना पड़ेगा। एड ऑन करने के लिए आपको अपने अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी, और तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं तो 40 घंटे काम करके थक गया, अब मुझे रेस्ट की जरूरत है, अभी मुझे छुट्टी मनाना है, वीकेंड मनाना है। सॉरी, आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए थकना मना है। जी हाँ दोस्तों, sometimes we need to take some tough decisions. Yes, we do have to। टफ डिसीजन किस मामले में होता है? होता क्या है कि देखिए, आज तक हमारी जो जिंदगी है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग यहाँ पर होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन किस बैकग्राउंड से हैं, चाहे तो आप एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, चाहे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप चाहे जो भी हो। मैं मानता हूं कि यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जीविका का साधन अपना चुके हैं, और कहीं ना कहीं से पैसे का उनको इनकम हो रहा है, और कुछ हद तक शायद वो अपने जीवन में कुछ हद तक सेटल भी होंगे। तो इस दौर में आपको पता है कि एक टाइम आता है जब आप अपने लाइफ में थोड़े से स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। नौकरी ठीक ठाक चल ही रही है, सैलरी आ ही रही है, टाइम पर पैसे आ जा रहे हैं, और जो कुछ लोग बोलते हैं ना बड़े फिलोसफिकल अंदाज में, अरे भगवान का दिया हुआ बस 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, जिंदगी आराम से कट रही है, और कुछ अब नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ वैसा दौर हो अभी, लेकिन अगर आप इस आराम से कटने वाले से थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं, तो इस आराम में थोड़ा खलल डालना पड़ेगा। इट मीन्स यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो चीज आपको पसंद है वही अगर आप हमेशा करते रहें, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो मिल जाए जो आपके लिए सच में अच्छा है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो चीजें आपको, ऐसा बोला जाता है ना कि आप सिर्फ वही करते हुए नहीं रह सकते जो आपको अच्छा लगता है। हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सच में अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन, जो दवाइयां होती हैं, और खासकर आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती हैं, जो छाल से, जड़ी बूटी से, इन सारी चीजों से बनी होती हैं, अगर आपने खाया हो, काफी कड़वी होती हैं। अब कड़वी दवाइयां खाना किसको अच्छा लगता है? फिर भी आप खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको खाएंगे तो आप बीमारी से ठीक होंगे। उस दौरान के लिए, उस क्षण के लिए तो दवा जरूर कड़वी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका काफी अच्छा होता है। यानी कि हमको अपनी जिंदगी में कभी कभी टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा मेहनत अगर करनी है तो फिर थकना मना है। जी हाँ, वेलकम न्यू आइडियाज। नए नए आइडियाज आते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ परिपाटी पर बंद करके चलना चाहते हैं, जी हाँ जी मेरे तो दादाजी ने ये काम किया था, ऐसा सुनने में आता है। अरे तुम बिजनेस के लिए नहीं बने हो, तुम्हारे दादाजी ने सरकारी नौकरी की थी, तुम्हारे पिताजी ने सरकारी नौकरी की थी, तुम्हारे चाचा जी सरकारी नौकरी में है, सब कोई तो सरकारी नौकरी में है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बिजनेस करने की? निकलो इस बिजनेस के, इस भूत को सर से निकालो, तुम तो बस नौकरी कोई ले लो, आराम से जिंदगी कटेगी 9 से 5 बजे। अगर आप उस सोच के हैं तो माफ कीजिएगा, फिर यहाँ पर सक्सेसफुल होने में काफी परेशानी आने वाली है। आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, इस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, इस जिंक्स को तोड़ना पड़ेगा कि हाँ जी,
अगर मेरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे खानदान में कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया, मैं पहला इंसान होऊंगा जो शायद ये डिसीजन लिया है जिसने। ऑफ कोर्स इसके अपने एक अलग चैलेंजेस होते हैं, आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने उससे कुछ फेस किया होगा, वो बातें फिर कभी। सो आपके पास जब भी कोई नया आइडिया आता है और आप किसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वही लोग हैं जो ऑलरेडी जीआईजी फैमिली के मेंबर बन चुके हैं और आपके कोई ना कोई एक्टिव अपलाइन होंगे। अपने एक्टिव अपलाइन से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, अपने आइडियाज को शेयर कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस हद तक एप्लीकेबल हैं, उसमें कहीं कुछ अगर लूपहोल है तो उसको आप ठीक कीजिए। मैं यहाँ पर अपने अपलाइन का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर चिराग, जो उम्र में थोड़े से मेरे से छोटे हैं, बट बिल्कुल वो भाई भाई जैसी बात है और मैं उनको काफी रिस्पेक्ट से देखता हूँ और उनको बुलाता भी हूँ। तो वो मेरे लिए काफी बहुत बढ़िया इस बीच में मेंटरशिप का काम किए मेरे लिए, मुझे काफी बहुत अच्छे से गाइड किया उन्होंने कि इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने जेन्युइनली देखा है कि हाँ, उनके अंदर मुझे हेल्प करने वाली वो नियत है कि भैया मेरे कहने से, चूंकि मैं पुराना हूँ, ये बंदा नया आया है, तो मैं इसको गाइड कर दूं जिसके कारण से ये इसमें और ग्रो कर जाए। दैट इज द रोल ऑफ ए ग्रेट मेंटर, दैट इज द रोल ऑफ ए ग्रेट अपलाइन। ऐसे अपलाइन को आप पकड़िए, उनसे सीखिए, समझिए, जानिए। सीखने और समझने की कोई उम्र नहीं होती, वो पॉइंट अलग है, मैं अलग से बताऊंगा। ग्रो अबव यू, इसका मतलब क्या होता है? अपने आप से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। यहाँ अपने आप का मतलब है मैं। मुझे तो जी वो लोगों को वो फॉलो करना पसंद नहीं है। मुझे तो जी कोई एक बार मना कर देता है तो मैं दोबारा फिर उसके पास मुड़ के देखता तक नहीं, भाड़ में जाए। या फिर मुझे जी ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मेरा, सॉरी, ये मैं मेरा से आपको ऊपर उठना होगा, मैं से आपको हम पर आना होगा, और हम का यहाँ पर मतलब है टीम। तो जब आप टीम के लिए काम करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको, ये जो बोलते हैं ना शूडो ईगो, ईगो देखिए, एक सेल्फ रेस्पेक्ट अलग चीज होता है, और ईगो जो होती है ना, फॉल्स ईगो, वो ईगो नहीं रखना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल रखिए, आपका जो खुद का एक आत्म स्वाभिमान जो होता है उसको जरूर बनाए रखना चाहिए, लेकिन झूठ मुठ का ईगो वो रखना सही नहीं होता है। तो कितनी बार अगर आपको लगता है कुछ बातें जो आपको थोड़ी सी बुरी लग रही हैं, थोड़ा सा कहीं पे आपका थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर टीम के लिए वो सही है तो थोड़ा सा उसको दरकिनार कर दीजिए, टीम के बेटरमेंट के लिए, टीम के बेनिफिट के लिए, लेट इट गो। तो कहने का मतलब ये कि आपको अपने आप से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा और ये आसान नहीं है। दिस इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और अगेन उसके लिए थकना मना है, थक नहीं सकते हैं आप। एक और चीज जो आपने फेस किया होगा खुद के साथ भी और अपने टीम मेंबर्स के साथ भी, कि जब आप किसी के साथ अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, जब आप उनको बताते हैं कि हाँ जी ऐसी कोई चीज हुई है, ऐसा कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जब आप बताते हैं तो ये पता नहीं ह्यूमन टेंडेंसी है शायद, कि लोग सबसे पहले जितना बुरा हो सकता है, जो नेगेटिव हो सकता है, उसको पहले कैच करते हैं। उनका वो रडार घूमता है, एंटेना घूमता है, और उसमें जो सबसे बुरा हो सकता है वो पूछते हैं, अच्छा जी इसमें इतने पैसे लगाने हैं, इतना खर्च करना होगा, अगर कंपनी भाग गई तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर मैं टीम नहीं बना पाया तो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते होंगे। डोंट वरी, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो हम अलग से देखेंगे। बट कहने का मतलब ये हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये सवाल आया हो, बट कहीं ना कहीं आपने इस सवाल के ऊपर विजय प्राप्त की, तब जाकर के जो पैसे इसके अंदर लगते हैं वो पैसे आपने खर्च किए, और आज आप इस फैमिली के मेंबर हैं, इस फैमिली के हिस्सा हैं। तो आपको अपने डर से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो डर आपके अंदर है कि अगर ऐसा कुछ बुरा हो गया तो, उससे आपको बाहर निकलना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए ना, बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए ना, तो कुछ भी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पानी का जो जहाज होता है, पता है वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होता है? अपने ड्राई डॉक में, या फिर किनारे पर। किनारे, ड्राई डॉक यानी जहाँ पर पानी ही नहीं है, बस मरम्मत के लिए आया, वहां खड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। या फिर किनारे में जहाँ एंकर किया हुआ है, वहां पर समुद्र की लहरें वैसी कुछ नहीं है, वो आराम से वहां पर सेफ है। अब आप बताइए, क्या समुद्री जहाज किनारे पर या ड्राई डॉक में खड़ा रहने के लिए बना है? समुद्री जहाज तो बना है समुद्र के सीने को चीरते हुए, उसकी लहरें को चीरते हुए एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इस बीच में झंझावात तो आएंगे,
समुद्री लहरें तूफान उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी, कितनी बार उसे डगमगाएंगी, लेकिन फिर भी वो अटल अडिग अपने रास्ते पर बस आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और अगर वो बढ़ता चला गया तो उसको एक ना एक दिन उसकी मंजिल जरूर मिलेगी। कहने का मतलब रिस्क तो है, जहाज के डूबने का भी डर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जहाज डूब नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ जहाज के डूबने के डर से अगर आपने जहाज को पानी में उतारा ही नहीं, तो वो जहाज कभी भी मंजिल पे पहुंच पाएगा क्या? ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए अलग, उनका एक अलग समाधान होता है, अलग चीज होता है, कभी मैं इसके ऊपर भी सेशन करूंगा। बस फिलहाल आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि डर के आगे ही जीत है। जी हाँ, जो भी मन में डर आता है, ह्यूमन नेचर होता है, डर लगता है, ठीक है, बट यकीन मानिए कि जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ पैसे आप यहाँ पर लगा रहे हैं, वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दे, आपको बर्बाद कर दे। लेकिन इसमें जो अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं, जो लाइफस्टाइल आप अर्न कर सकते हैं, वो इतना बड़ा जरूर है कि आपकी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। अगर आपको वो नजर आ रहा है कि हाँ जी, मुझे तो वो चाहिए जो मेरी जिंदगी को पूरा पूरी बदल करके रख देगा, अगर वो चाहिए तो फिर इतना रिस्क लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, यानी आपको अपने डर से आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है, और मेरे भी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, सर मैं पैसा देने को तैयार हूं, जो भी कुछ पैसे लगते हैं इसके अंदर मैं वो पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं ये टीम नहीं बना सकता, ये टीम बनाना मेरा काम है, लोगों को बुलाना, लोगों को जोड़ना। और ऑफ कोर्स आपने भी सुन रखा होगा कि क्या क्या नाम सुनने को मिलते हैं, टोपी पहनाने का काम, लोगों को पकड़ पकड़ कर लाने का काम, मामू बनाने का काम, पता नहीं क्या क्या लोग नाम दे रखे हैं। ये सब काम तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, यही गलत नजरिया है। जो लोग ऐसा सोचते हैं या जो लोग ऐसा बोलते हैं, कितनी गलत सोच है उनकी, मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर हम सामने वाले की जिंदगी बदल रहे हैं। अगर आप किसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब उसकी जिंदगी बदलेगी। तो उसकी जिंदगी बदलना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, और आप उसके पीछे लग जाते हैं, भैया तुम्हारी जिंदगी बदले तो साथ में मेरी भी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो आप अकेले सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आप अपने साथ साथ उस बंदे की भी जिंदगी बदल देते हैं, जो कि शायद कभी बस किसी दूसरे लेवल पे जाके बैठा हुआ होता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मेरे टीम के एक मेंबर हैं, आत्माराम जी। मेरे ऑफिस के वो लोअर लेवल के वो स्टाफ हैं, बट उनके अंदर जो जुनून है, उनके अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति है कि सर मैंने जो जिंदगी देखी है ये मेरे तक ही रहे, मेरे बच्चों को वो तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, अगर आपका वाई क्लियर है, नॉर्मल वर्ड्स में मैं बोलता हूँ, अगर आपका वाई क्लियर है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मैं जानता हूँ कितनी मुश्किल से उन्होंने पैसे का इंतजाम किया इस जीआईजी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। उनके लिए ये अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट था, बहुत ही मुश्किल से उन्होंने इस पैसे का इंतजाम किया, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि नहीं, ठीक है, मेरे औकात से कहीं ये ज्यादा अमाउंट है, लेकिन मैं इसमें आया हूँ और मैं इसमें सफल होकर के रहूंगा। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज ए टीम मेंबर, एज ए टीम मेंटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेहनत करनी होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जी मैं तो बस आ गया और अपने आप पैसे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक आदमी ऐसे ही रैंडम कॉल मेरे पास किए, यूट्यूब से वीडियो देख करके मेरा, कि सर 2018 मैंने ज्वाइन किया था, उसके उसमें अपनी आईडी भूल गया, पासवर्ड भूल गया, मेरे अपलाइन कौन है वो सब छोड़ छाड़ के चले गए, मेरा तो कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, जहां तक मैं जानता हूँ कि अब उस समय मैंने 23-24 हजार रुपए लगाए थे, तो आज बढ़ करके वो करीब इतना रुपया तो हो ही गया होगा, करीब 40-45 हजार तो हो ही गया होगा। अब समझने की कोशिश कीजिए। उनको यही नहीं पता कि ये सिस्टम क्या है। उन्होंने सोचा कि एक बार मैंने पैसा डाल दिए और यहाँ पर पैसा अपने आप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सॉरी दोस्तों, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर आप में से भी कोई है जिनको ये लगता है कि वो सिर्फ आ गए हैं एक बार और आकर पैसे लगा दिए और पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनकी ना को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के ये कारवां बनता है। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, चिराग सर हैं, विजय सर हैं, जिनको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि होस्टिंग सम्राट, होस्टिंग किंग, उनके ऐसी होस्टिंग मैंने सच में अभी तक नहीं सुनी है।
ऐसा लगता नहीं कि हम लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे मैं उनको लाइव देख रहा हूँ। आपको क्या लगता है इन लोगों को रिजेक्शन नहीं मिला होगा? गुड्डू सर जो हमारे सबसे टॉप पर हैं, उनको क्या रिजेक्शन नहीं मिला होगा? बुखारी सर को रिजेक्शन नहीं मिला होगा? सबको रिजेक्शन मिला होगा, बट इन्होंने उस रिजेक्शन को, उस ना को फाइल करते 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 अपने सक्सेस की सीढ़ी बनाई, और आज आप कहां पर हैं आपको पता है। तो दोस्तों, मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, फिर थकना मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, काम करते हैं आप, सही बात है। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही आप काम की शुरुआत करते हैं ना, तुरंत आप रिजल्ट सोचना, ढूंढना शुरू कर देते हैं। सर 1 सप्ताह हो गया, अभी तक तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। सर 1 महीना हो गया, कोई वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये रिजल्ट में आपको सक्सेस कितनी जल्दी मिलेगा, उसके लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। लूडो आप सबने खेला होगा बचपन में या आज भी, लूडो खेलते हैं ना। लूडो में जो वो पासा होता है, जो डाइस होता है, 1 2 3 4 जिससे बने हुए होते हैं, है ना। उस डाइस के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो होता है 6 का, और गेम को ओपन करने के लिए, अपनी यानी कि अपने उसको ट्रिगर करने के लिए जो नंबर आपको चाहिए होता है वो होता है 6। जब आप एक बार पासे को ऐसे फेंकेंगे, तो फेंकने के बाद से उसमें 6 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 बार में एक बार, ठीक है। लेकिन ये 6 कब आएगा, ये आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। आपने पासे को ऐसे फेंका, हो सकता है पहली बार में ही 6 आ गया, हो सकता है दूसरी बार में आ गया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। हो सकता है कि आपको पासा 10 बार फेंकना पड़ा तब जाकर के 6 आया। लेकिन हाँ, 6 तो है ना, उसी डाइस के अंदर, उसी पासे के अंदर 6 तो है, आएगा जरूर। वो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, हो सकता है 5 6 बार में आए, हो सकता है 10 बार में आए, लेकिन आएगा जरूर। बस एक ही कंडीशन है जब वो नहीं आएगा, वो ये कि 2 3 4 बार आपने फेंका, 6 आया नहीं, आप पटक करके फेंक के भाग गए, अरे छोड़ो, 4 5 बार तो ट्राई करके देख लिया, होता ही नहीं, तो नहीं करते हैं, नहीं आएगा। अगर आपने उसको छोड़ दिया, फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे, उस डाइस को फेंकते रहे, बार बार सफल करते रहे, तो 6 आना तो कंपलसरी है, वो आएगा ही आएगा। ये 6 क्या है? हमारे जीवन में सफलता है, रिजल्ट है। कुदरत ने, किस्मत ने, जो भी बोलिए, आपकी किस्मत में सक्सेस लिख रखा है। आएगा कब, वो निर्भर करता है आपके ऊपर, आपके प्रयास के ऊपर। हाँ, कुछ लोग थोड़े से इस मामले में लकी होते हैं, किन्हीं को बस 1 2 प्रयास में ही सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा घिसना पड़ता है। बट मेरा ये पर्सनल मानना है, मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है, कि घिस घिस करके जो सफलता मिलती है ना दोस्तों, उसका मजा ही कुछ और होता है। आपको पता होता है कि यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या कुछ झेलना पड़ा है। अचानक से अगर सफलता मिल जाए ना, फिर आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। और ऐसा माना गया है कि कायनात आपको उतना ही देती है जितने को आप संभालने के काबिल बन जाते हैं। कायनात आपको वो नहीं देगी जिसको आप संभाल नहीं सकते हो। तो आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि यस, आई एम डिजर्विंग वन। मेरे अंदर वो कुवत है कि कायनात, ये ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं, जो आपको दे, उसको आप संभाल सकते हैं। और उसी का ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है। ये कुदरत का टेस्ट करने का तरीका है कि आप कितने प्रेशर को झेल सकते हैं। तुरंत अगर आप बिखर गए, टूट गए, यू आर नॉट फिट फॉर दिस लाइन, थैंक यू। तो ये एक तरह से एलिमिनेट करने का तरीका होता है कुदरत का, जिसमें जो लोग आसानी से हार मानने वाले होते हैं, वो अपने आप ऐसे ही निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। लेकिन जो लोग रियल फाइटर होते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं, प्रयास करते रहेंगे। हाँ, हर प्रयास और हर असफलता के बाद एक बार रुक करके आपको ये देखना जरूर है कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। रुकिए, एनालाइज कीजिए, अपने अपलाइन का हेल्प लीजिए, अपने अंदर सुधार लाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपनी पहचान के लिए काम कीजिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और एक सिर्फ एम्प्लॉय मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप जिंदगी भर हमेशा दूसरों की पहचान के लिए काम करते रह जाएंगे। कहलाने को आप कहीं के मैनेजर कहला सकते हैं, कहीं के वर्कर कहला सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस कंपनी को आप धनवान बना रहे हैं, उसके सपनों को जी रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके खुद के सपने स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप दूसरे के सपने पूरे करते रह जाएंगे। तो अपने सपनों को इतना बड़ा कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लग जाए। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला होगा। तो दोस्तों,
सीखने के लिए तैयार रहिए, गेट रेडी टू लर्न। मीटिंग में आना ही पड़ेगा। ये संडे की मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग में आपको आना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने ही लर्नेड या नॉलेजेबल पर्सन क्यों ना हो। एक स्टूडेंट बनने की कुव्वत रखनी पड़ेगी आपको। स्टूडेंट बनने का कोई उम्र नहीं होता है। मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ। और ऐसे झूठ मूठ का स्टूडेंट नहीं, सच में आज भी मैं कुछ कुछ कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर रखा हूँ। एज स्टूडेंट वहां बैठकर क्लासेस अटेंड करता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ कुछ नई नई चीजें सीख रहा हूँ, जिसका ये सब इंडस्ट्री से या मेरे प्रोफेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ कुछ नई चीजें मैं आज ही सीख रहा हूँ। 1 जनवरी को मैंने प्रॉमिस किया था, 1 जनवरी 2021 को, कि मैं कुछ नया चीज सीख रहा हूँ, और इस साल के अंत तक उस चीज को मैं सीख लूंगा। जब सीख लूंगा फिर बताऊंगा कि क्या है। तो सीखने की उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहने की जरूरत है। गेट रेडी टू चेंज योर सेल्फ। अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वही ना, जो अपने कंफर्ट जोन में आप थे कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ जी, मुझे किसी की बात पसंद नहीं आती है, मुझे किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं आती है। जी, आप जो भी थे उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पर जो आपके लिए सही है वो कीजिए, भले ही उसके लिए आपको बदलना पड़े। तो बदलने के लिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा। देखिए, बड़ा ही सिंपल सी बात है ये, कि अगर आप बदलने को तैयार हो गए हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम बना बनाया है। आपकी अपलाइन उसी को फॉलो करते हुए आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनसे बातें कीजिए, उनसे सीखिए, और बस बन गए आप। सिर्फ बदलने को तैयार रहिए समय के साथ। अगर आप बदल गए और सिस्टम को आपने फॉलो कर लिया, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप बदलने को तैयार नहीं है, तो एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। आपको पता है कि जो लोग बदलने को तैयार नहीं है उनका क्या हाल हुआ। HMT घड़ियां, एक जमाना था जब घड़ियों मतलब घड़ियों के अंदर सिर्फ HMT का नाम आता था। मोटरसाइकिल मतलब राजदूत, जानदार सवारी, शानदार सवारी, राजदूत, एम्बेसडर। वो कोडेक कोडेक का जो रील वाला जो कैमरा आता था, रोल वाला, वो नोकिया। ये सब क्या है? अपने अपने ब्रांड के माहिर, नंबर 1। लेकिन समय के साथ इन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, और उसका नतीजा है कि आज इनको लोग जानते तक नहीं। तो दोस्तों, बदलने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। लर्न टू हैव पेशेंस। यस, पेशेंस। पेशेंस भी रखना पड़ता है। जब मैं बताया ना कि एक बार आपने वो डाइस फेंका, वो पासा फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, इंसान है भाई, निराशा तो होती है, मानता हूँ, मुझे भी होती है। क्या मुझे ना नहीं सुनने को मिलता है? डेफिनेटली मिलता है, बहुत मिलता है। निराशा भी होती है, लेकिन उसका बूस्टर डोज मैंने लगा रखा है। वो निराशा बस चंद मिनट तक रहता है, फिर उसके बाद से अपने आप को मैं एनर्जाइज कर लेता हूँ। आने वाला बहुत समय है, मौका मिलेगा और भी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि जब आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, उस दौरान अगर आप टिके रहे, और टिके ही नहीं रहे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मेहनत करते रहे, वही सही समय है जो साबित करता है कि जी, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिना रिजल्ट के लगे रहना और ज्यादा काम करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आसानी से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने कर लिया, यू आर द चैंपियन, यू आर द हीरो। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि हाँ जी, मुझे ये सब चीज चाहिए, मुझे ये चीज लेना है, तो फिर एक ही बात, थकना मना है। अगली बात जो मैं करूंगा वो है कि डोंट बिकम मूडी। ये आज तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आज तो मेरा मन सही नहीं लग रहा, आज मैं काम नहीं करूँ, या आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मैं काफी काम करूँ। आपके मूड के हिसाब से इंडस्ट्री और लोग नहीं चलते हैं। आपको अपने मूड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपको एक अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप अंदर से खुश नहीं है, बट आपको परफॉर्म करना पड़ता है। एज ए प्रोफेसर जब मैं क्लासरूम के अंदर जाता हूँ, तो कितनी बार ऐसा होता है कि उस दौरान अंदर से वो फीलिंग सही नहीं हो रही है, कुछ वैसी बातें चल रही हैं दिमाग में, या कुछ बातें हुई हैं, लेकिन वंस आई स्टैंड अप ऑन द बोर्ड एंड वंस आई पिक अप माय मार्कर, एंड देन आफ्टर आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन। उस समय बस आपको चेंज करना पड़ता है, अपने रोल को स्विच करना पड़ता है, और आप बस लग गए अपने काम। वो आपका कर्म है, अपने कर्म के लिए आपको काम करना है। तो मोटी होने से काम नहीं चलेगा जी, आज मेरा मन ठीक नहीं तो आज मैं काम नहीं करूँ। सॉरी, मैंने बोला ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कंफर्ट जोन से आप बाहर आएंगे, तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन फिर एक समय आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी। तो अगर आप मूडी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है, ये मत सोचिए आप अकेले हैं।
आपको देखने के लिए आपकी टीम भी आपके पीछे पीछे है। जो वो नहीं देखती है जो आप दिखाते हैं, आप बोल करके जो उनको बताते हैं वो नहीं देखती है, वो देखती है जो आप लिटरली कर रहे होते हैं। एक लीडर का वही काम होता है ना, अ पर्सन हु कैन लीड विद एग्जांपल्स। तो आपके एग्जांपल्स को, आपके फुटस्टेप्स को आपकी टीम फॉलो कर रही होती है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, आपकी टीम तो आपसे दोगुना आगे बढ़ करके वैसे ही लेथार्जिक रहेगी, और फिर आप बोलेंगे कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है जी। तो रिजल्ट तो फिर अगर लाना है तो फिर आपको चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, और अपनी टीम की ही खातिर, खुद की ही खातिर आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, मूड से बाहर निकलना पड़ेगा। लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। आपने कुछ सपने देखे थे सिर्फ रोजी रोटी के लिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आया होगा कि हाँ जी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि एक भी इंसान वैसा होगा जो 2 वक्त की रोटी के लिए आया होगा। हर कोई अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ऑलरेडी कर चुका है, और उससे कहीं कुछ ज्यादा है, तभी उसने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। तो अगर आपके सपने बड़े हैं, और आई एम श्योर कि डेफिनेटली होंगे, तो सिर्फ सपने बड़े करने से काम नहीं चलेगा। सपनों के साथ साथ वो जिद भी बड़ी होनी चाहिए, वो जुनून भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपकी थकान उतनी ही कम होगी। मतलब थकना मना है। अपने इस सेशन को मैं आज खत्म करूंगा। मिस्टर आनंद परम एक कवि हैं, उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, उनकी इस लाइन को मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ भी कर गुजरने की। कोशिशें जारी रख, कुछ भी कर गुजरने की। जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। Thank you so much, राहुल शुक्ला जी। फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि थकना मना है। यस,